हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी बीफार्म 8th सेमेस्टर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कितने पार्ट हो गए। ये 9 पार्ट हमारा यूनिट सेकंड का आ चुका है। टेंशन मत करो, आपको स्टेप बाय स्टेप हम यूनिट कवर करवा रहे हैं। बस समझ में आना चाहिए आपको टॉपिक, नहीं तो हम ओनली डेफिनेशन बता के भी आपको इसको खत्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वैसे ही हम कम पढ़ते हैं, लेकिन अब उसको और शॉर्ट नहीं कर सकते हम। तो जो भी टॉपिक है हमारे सिलेबस में सभी को साथ लेकर चलेंगे। जो सेकंड है और थर्ड यूनिट है, इनमें थोड़ा ज्यादा लेक्चर होंगे। उसके बाद फिर हमारी गाड़ी रूटीन में आ जाएगी, पहले जैसे फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट किया था हमने। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाइपोथेसिस क्या होता है, मतलब जो बायोस्टैटिस्टिक्स होता है उसमें हाइपोथेसिस का क्या रोल है, क्या होता है न्यूल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। 2 टाइप के हाइपोथेसिस अपने सिलेबस में दे रखे हैं, और भी टाइप्स होते हैं लेकिन उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेनली हाइपोथेसिस क्या होता है, मेन प्रॉब्लम यह है, मतलब जब कोई भी स्टैटिस्टिकल जो बायोस्टैटिक्स किसी कंपनी का डाटा अगर एनालाइज किया जा रहा है तो उसकी एक व्याख्या की जाती है। व्याख्या आप समझते होंगे, इंटरप्रेटेशन। तो उसमें क्या है कि उससे फिर मतलब अनुमान लगाना, मतलब प्रीकल्पना, इसकी हिंदी में बोले हाइपोथेसिस को प्रीकल्पना करना किसी भी डाटा की, जिससे क्या है कि जो रिजल्ट है अपन को इजीली ऑब्टेन हो सके, मतलब उनमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो कि रिजल्ट श्योर है या फिर मतलब और कोई इसके अंदर कमी है। तो वही हमारा हाइपोथेसिस होता है। स्टैटिस्टिकल में यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। सॉरी, थोड़ा वर्ड मिस्टेक हो रहा है हमसे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। द न्यूल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर टाइप ऑफ कंजेक्टर्स। तो एक कंजेक्टर वर्ड्स का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। मतलब ये जो स्टैटिस्टिकल डाटा होंगे, टेस्ट होंगे, उनमें अनुमान लगाने के लिए यूज में लिया जाएगा। विच आर फॉर्मल मेथड रीचिंग कंक्लूजन। मतलब कोई भी टेस्ट है उसके अंदर कंक्लूजन निकालने के लिए, मतलब फाइनल जो रिजल्ट निकालने के लिए हमें हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है। और मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, और जो डाटा अपन को ऑब्टेन हुआ है उसके बेस पे रिजल्ट अपन को डिसीजन मेकिंग करनी है और रिजल्ट ऑब्टेन करना है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब ये डेफिनेशन तो ऐसे ही लिख दिया हमने, लेकिन ये जिसका ही जनरल है, इसमें से कहीं से भी निकाल लेना आप डेफिनेशन, आपको पता चल जाएगी। इसमें से भी आप निकाल सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस है या न्यूल हाइपोथेसिस है, इट इज ए टाइप ऑफ कंजेक्टर्स यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट विच आर फॉर्मल मेथड रीचिंग कंक्लूजन मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। तो ये डेफिनेशन होगी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये मेनली स्टैटिस्टिक्स में ही यूज हो रहा है। बिकॉज दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज यूज फॉर स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग एंड स्टैटिस्टिकली इंटरप्रिटेशन। मतलब उसको कंक्लूजन करने के लिए, उसका रिजल्ट निकालने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। न्यूल हाइपोथेसिस सिंपली मीन नो डिफरेंस। न्यूल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होगा? न्यूल से आप समझ रहे हैं नो, जीरो। इसका अपन डिनोट भी एच जीरो से ही करते हैं। हाइपोथेसिस जीरो मतलब यहां पर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं मिलेगी रिजल्ट के अंदर। न्यूल होगा सब कुछ और हमारा रिजल्ट श्योर होगा, प्योर होगा। The hypothesis is said that observed different entirely due to sampling error। किस कारण से डिफरेंट हो सकता है? सैंपलिंग एरर के कारण। किसी भी डाटा में मेन रोल होता है सैंपल का। सैंपल आप जानते हैं क्या होता है, और आगे देख लेंगे अपन। एक टॉपिक और दे रखा है सैंपल का। सैंपल पहले देख लिया था हमने, फिर भी एक टॉपिक और है। इट एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ नो डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन। मतलब ये एक्सप्रेस करता है कि जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए इसको अपन न्यूल हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। शो इक्विलिटी लेवल बिटवीन वेरिएबल इन, मतलब इक्विलिटी लेवल ये शो करता है। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज भी है हमारा, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इट इज डिफाइंड एज प्रेडिक्शन दैट देयर इज ए मेजरेबल इंटरेक्शन बिटवीन वेरिएबल्स। मतलब जो वेरिएबल्स के बीच इंटरेक्शन होंगे उनको ये मेजर करेगा, जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सॉरी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेंटेन हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस। इसको मेंटेन और रिसर्च हाइपोथेसिस भी अपन बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना। इट इज डिनोटेड बाय H ब्रैकेट A, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। The alternative hypothesis always predict there will be relationship between the variable being studied। मतलब जो वेरिएबल्स अपन को ऑब्टेन होंगे रिजल्ट में, उनके बीच ये वेरिएशन में जो रिलेशनशिप होगा उसकी स्टडी करेगा। टू टाइप्स के होते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इतना याद कर लीजिए बस आप। एग्जांपल देखिए, इन ए क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग, the alternative hypothesis might be the new drug has different effect on average compared to that the current drug। मतलब कोई न्यू ड्रग अपन क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं तो उसका जो एवरेज इफेक्ट होगा ये किसी ओल्ड ड्रग या करंट ड्रग से डिफरेंट होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम अल्टरनेटिव मतलब डिफरेंट, अल्टरनेटिव आप मतलब ही हिंदी में मतलब समझ लीजिए डिफरेंट। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे अपन जो हमारा एक टॉपिक है सैंपलिंग, एनालिसिस ऑफ सैंपलिंग की डेफिनेशन देखेंगे और टाइप ऑफ एरर्स। टू टाइप्स के एरर्स दे रखे हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो आशा करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप पे क्या है कि लिमिट्स होती है स्टूडेंट की, तो इतना मेंटेन नहीं हो पाता है, इसलिए टेलीग्राम पे आपको सबको एक साथ मैटर प्रोवाइड करवा सकता हूं मैं। और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।